हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत आप कैसे अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं, या फिर आपका कोई भी आपका बिजनेस हो उसमें आप कैसे इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, और इस स्कीम के दोस्तों क्या फ़ायदे हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किन किन लोगों को ये लोन मिलता है और किन किन बैंकों से ये लोन दिया जाता है। तो पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो में दोस्तों देने वाले हैं। वीडियो को मिस मत करना, एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। और यदि अभी तक दोस्तों आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ई कॉमर्स बिजनेस और छोटे मोटे जो बिजनेस आइडिया हैं वो अपने हम यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं, अपने दर्शकों को बताते रहते हैं कि कैसे वो एंटरप्रेन्योर बने, वो खुद का अपना बिजनेस सेट करें और खुद आत्मनिर्भर बने। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया था। इस स्कीम के अंतर्गत दोस्तों 10 लाख रुपए तक का लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड कराती है नॉन कॉर्पोरेट को, यानी कि जिनका छोटा मोटा बिजनेस है या फिर नॉन फार्मिंग स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, या फिर माइक्रो जो छोटे जो उद्यमी होते हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ा एलिवेट करने के लिए, उनको फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए ये स्कीम लॉन्च की है। ये लोन आप हमारे देश के ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों से दोस्तों ये सुविधा ले सकते हैं ज़्यादातर। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम लोन को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। आप ये लोन है 10 लाख रुपए तक का। 10 लाख रुपए का लोन कितने मिलेगा, छोटा अमाउंट का लोन है कितने मिलेगा, तो इसको कैरेक्टराइज करने के लिए इसे 3 भागों में दोस्तों बांटा गया है। जो शिशु स्कीम है दोस्तों, इसमें आपको 50,000 रुपये तक का लोन आपको मिल सकता है। और जो किशोर स्कीम के तहत अप्लाई करते हैं या मुद्रा योजना के तहत, तो आपको 50,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का लोन आपको इस स्कीम में मिल जाएगा। और यदि आपको 5 लाख रुपए से ज़्यादा अमाउंट चाहिए तो 10 लाख रुपए तक अमाउंट जो है आप तरुण स्कीम के अंतर्गत ले सकते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप दोस्तों हम जानेंगे कि अब तीनों योजनाओं में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किन लोगों को ये लोन दिए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये चेकलिस्ट है। सबसे पहले यदि आप शिशु लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपको 50,000 रुपये तक का लोन चाहिए, चाहे वो 40,000 रुपये का अमाउंट हो या 30,000 रुपये तक का, यानी कि 50,000 रुपये तक का जो भी अमाउंट चाहिए, तो वो आपको शिशु लोन के अंतर्गत एप्लीकेशन दोस्तों फाइल करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर और साइन करके, और एक अपना उसके साथ आधार कार्ड की जो है फोटोकॉपी आप लगा दीजिए, और आपका एड्रेस प्रूफ है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल लगा सकते हैं या वाटर का बिल लगा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको बिजनेस प्रूफ देना पड़ेगा। जिस बिजनेस के लिए आप ये लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको बिजनेस प्रूफ के लिए आप या तो आपने कोई दुकान ली हुई है, या फिर तो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड करा सकते हैं, या फिर आपके कोई ठेल लगाते हैं, रेडी लगाते हैं, तो आप म्यूनिसिपालिटी नगर निगम जो होती है वहाँ वो आपको दोस्तों सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है, तो उसको आप लगा सकते हैं एज अ बिजनेस प्रूफ के लिए। दोस्तों, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के लिए आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, लास्ट 6 महीने की जो बैंक अकाउंट है आपका, उसकी जो स्टेटमेंट है वो निकलवा के आप दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अदर डॉक्यूमेंट में आपको एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, बिजनेस प्लान चाहिए। आप जैसे मान लीजिए कोई कारोबार करना चाह रहे हैं, तो वो क्या कारोबार है, और तो बैंक वाले आपसे पूरी उसके बारे में पूछेंगे, तो उसको आपको नॉलेज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए यदि आप एक अपना मान लीजिए कि फ्रूट की शॉप, जूस की आप शॉप लगाना चाह रहे हैं, तो जूस की शॉप में आपको किस का आप जूस बेचेंगे, कितने रुपये का जूस बेचेंगे, कितनी आपकी कॉस्टिंग आएगी, कितना आपका मुनाफा है, मार्जिन है, जो सारी चीज़ें आपका एक बिजनेस प्लान होना चाहिए जो बैंक वाले आपसे पूछते हैं, तो उनको आप जो है दे सकते हैं। या फिर यदि आपने बिजनेस पहले से ही कर रहे हैं उस बिजनेस को, और आगे आप उसमें नीड है आपको पैसे के लिए, तो यदि आप पहले से कर रहे हैं तो उसकी कोई इनवॉइस हो, आपके बिल वगैरह हो, तो वो आप उन्हें एज अ प्रूफ दिखा सकते हैं डॉक्यूमेंट में। यदि आपको 50,000 से लेके दोस्तों 5 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट चाहिए, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म साइन करने के साथ साथ आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ में यदि आपका खुद का घर है तो खुद का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा दीजिए। यदि आपने किराए पे जगह ले रखी है, शॉप ले रखी है, तो उसका रेंटल एग्रीमेंट चाहिए दोस्तों बैंक को। और बिजनेस प्रूफ के लिए दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यदि इंडिया में अभी जीएसटी है, तो जीएसटी का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं।
फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपको लास्ट 2 ईयर के ITR चाहिए, बैंक का स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने का। यदि बैलेंस शीट हो वो आपका CA बना देता है। यदि आपके पास GST है और आप हर साल GST फाइल करते हैं तो बैलेंस शीट आपका CA बना देगा। 1000-2000 रुपये लेते हैं वो बनाने के, तो ये आप दे सकते हैं। और बैलेंस शीट में आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा डिटेल रहता है कि आपने जो भी बिजनेस किया है वो कितना प्रॉफिट में, क्या लॉस में, तो ये बैलेंस शीट चाहिए होगी। और इसके अलावा दोस्तों अदर डॉक्यूमेंट में आपका फ़ोटो और प्रोजेक्ट की रिपोर्ट होती है। दोस्तों प्रोजेक्ट की रिपोर्ट कैसे होती है, इसकी सैंपल कॉपी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कोटेशन कैसे दी जाती है, कैसे रिक्वायरमेंट है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कुछ नहीं होता है, जितने का आप लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में जितने का आप लोन ले रहे हैं तो खुद से आप कितना पैसा लगाएंगे, बैंक से आप कितना लोन लेना चाह रहे हैं, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में ये भी दिखाना चाहता है कि आपको लोन लेने के बाद आप 1 साल में या आने वाले 1-2 साल में आप कितना टर्नओवर करेंगे और कितना आपका प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। ये सारी चीज़ें दोस्तों प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंतर्गत होती हैं। और उसमें कोटेशन भी रहती है, मशीनरी यदि कोई आप परचेज करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस के लिए तो ये चीज़ आप दे सकते हैं। यदि आप 5 लाख रुपये तक का लोन किशोर के अंतर्गत अप्लाई करते हैं तो। यदि दोस्तों आपको 5 लाख रुपये से ज़्यादा अमाउंट चाहिए, 10 लाख रुपये तक का लोन अमाउंट चाह रहे हैं आप 5 से 10 लाख के लिए, तो दोस्तों आप जो है तरुण स्कीम है उसमें अप्लाई करेंगे। इसके लिए आपको एप्लीकेशन के साथ साथ आइडेंटिटी प्रूफ है ना, और आधार एड्रेस प्रूफ चाहिए। बिजनेस प्रूफ में आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या GST लगा दीजिए आप उसके लिए। और इसके साथ साथ मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये एक वो होता है एफिडेविट होता है जो आपको बैंक को देना पड़ेगा, तो ये आप दे दीजिए, वो बता देंगे आपको मैटर जो भी है उस पर प्रिंट आउट करा के वो दे दीजिएगा। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको लास्ट 2 ईयर के ITR, बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने का, और आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट चाहिए होती है दोस्तों। उस पहले वाली जो स्कीम थी उसमें ऑडिटेड बैलेंस शीट की ज़रूरत नहीं थी, CA बना के दे देते हैं। तो ऑडिटेड बैलेंस शीट क्या होता है दोस्तों, CA आपका मोहर लगा के अपनी और ऑथराइज करके देगा कि ये जो बैलेंस शीट है उन्होंने ऑडिट की हुई है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, तो वो ऑडिटेड बैलेंस शीट इसमें चाहिए होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चाहिए होगा। इसके अलावा दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कॉम्प्रहेंसिव प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए आपकी डिटेल्ड, और इनवॉइस फॉर द इक्विपमेंट। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके कुछ इनवॉइस हों तो आप वो इनको दे सकते हैं एज अ प्रूफ। आप बैंक में जाइए और उनको ये सारी डॉक्यूमेंट दे दीजिए जिस बैंक में आपका खाता है जिससे आप लोन कराना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों जो बैंक है वो सारे आपके डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपकी फाइल को प्रोसेस करेगी और वो इवेल्युएट करेंगे आपकी एप्लीकेशन को। वो सारे आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और उसके बाद डिसीजन लेंगे कि आपको जो लोन है वो सैंक्शन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा। आप वो अपने हिसाब से आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से लोन अमाउंट थोड़ा कम या ज़्यादा भी कर देते हैं बैंक वाले। तो इसके बाद दोस्तों ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे भरना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन में क्या होता है दोस्तों, ये आपका प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है उसका एप्लीकेशन फॉर्म है। इस लोन एप्लीकेशन को आप भरकर, तो मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें आपका एंटरप्राइज नाम, आपके बिजनेस का जो भी कोई फर्म का नाम है आपका, तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पर। और इसके बाद ये आपको खाली छोड़ना है और इसमें बिजनेस इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। यहाँ पर आपके एंटरप्राइज बिजनेस का नाम, करंट एड्रेस, सारी चीज़ें दोस्तों नॉर्मल चीज़ें होती हैं। आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप भर सकते हैं। भरने के बाद दोस्तों आपकी कैटेगरी कौन सी है, SC ST, सब चीज़ें नॉर्मल हैं। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जो आप भरना पाएँ इस एप्लीकेशन फॉर्म को। तो ये सारी इसमें चीज़ें, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें भरने के बाद दोस्तों इस तरह का फॉर्म होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा। बैंकिंग क्रेडिट फैसिलिटी एग्जिस्टिंग, यदि आपने किसी बैंक से कोई लोन ले रखा है या चल रहा है तो उसकी डिटेल आप यहाँ भर सकते हैं। यदि आपने कहीं से क्रेडिट फैसिलिटी ले रखी है तो उसकी भी डिटेल दोस्तों आप यहाँ दे सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ये इसका एप्लीकेशन फॉर्म है। ये इसमें आप देख लीजिए, ये आपका पास्ट परफॉर्मेंस, फ्यूचर एस्टीमेट, आपकी जो सेल है, आप पहले से कर रहे हैं बिजनेस तो आपकी पिछली जो सेल है वो कितनी थी, उसमें प्रॉफिट कितना था, ये सारी चीज़ें यहाँ आप भर सकते हैं। ये स्टेटस है आपका रिगार्डिंग स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन अंडर MSME, ड्रग लाइसेंस। तो ये सारी चीज़ें इनमें जो है आपका वो इसमें भर दीजिए, जो नहीं है उसको आप
रहने दीजिए, खाली छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका फ़ोटो लगेगा, फ़ोटो लगा देगा, यहाँ पर अपना डेट साइन लिख के। ये आपके दोस्तों यहाँ पर डिटेल दे रखी है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, प्रूफ ऑफ ST OBC माइनर। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। लास्ट 2 ईयर बैलेंस शीट। अब इसमें दोस्तों लिखा हुआ है लास्ट 2 ईयर बैलेंस शीट ऑफ द यूनिट्स अलॉन्ग विद द इनकम टैक्स सेल टैक्स रिटर्न एप्लीकेबल फॉर द केसेस फ्रॉम 2 लाख एंड अबव। यदि आप 2 लाख या उससे ऊपर की लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी 2 साल की बैलेंस शीट आपके यूनिट का जो भी है, फर्म आपकी, उसका यूनिट इनकम टैक्स या सर्टिफिकेट इनकम टैक्स का रिटर्न है वो चाहिए होगा। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट फॉर 1 ईयर इन केस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हैं, ये सिंपल सा फॉर्म होता है जिसे आप भर के ले जा सकते हैं और वहाँ दे सकते हैं। दोस्तों बहुत लोग बैंक जाते हैं अपनी फाइल लेके मुद्रा योजना के अंतर्गत, लेकिन उन लोगों की हमारे पास क्यूरीज आती है कि लोन बैंक उन्हें नहीं देती है, उन्हें कह के भगा देती है। वो लोन जो है सिर्फ कागज़ों में है, स्कीम ग्राउंड में कोई ऐसा नहीं है दोस्तों। हमने कई लोगों हम अपने परिचित हैं, हमारे कई लोग जिनको हम जानते हैं, वो उन्हें बहुत ही सिंपल तरीके से बैंक ने लोन दे दिया। और दोस्तों लेकिन आपका बैंक लोन तभी दे सकती है, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, प्रोजेक्ट में आपके में दम होना चाहिए, आपका एक बेहतरीन प्लान होना चाहिए। तो बैंक को लगेगा, विश्वास आप दिला पाएंगे कि आप जो पैसा ले रहे हैं उन्हें वो कमा के उसको उसमें मुनाफे में तब्दील करके आप उसे लौटा देंगे। बैंक दोस्तों लोन देने के लिए आपकी सारी चीज़ें चेक करती है, आपका सिविल स्कोर चेक करती है, और आपका जो प्लान है दोस्तों बिजनेस का वो चेक करती है कि भैया ये बंदा है, हमें से लोन दे दें, कल ऐसा ना हो ये कल को डिफॉल्ट कर जाए और ये जिस काम के लिए पैसा ले रहा है वो काम स्टार्ट ही ना करे। तो बैंक की अपनी इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं, तो वो उसको इवेल्यूट करने के बाद ही वो क्या कहते हैं लोन दे देती हैं। आप जितना कॉन्फिडेंस से बैंक के सामने जाएंगे और अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना प्लान उनको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, तो दोस्तों बैंक आपको लोन जरूर दे देगा। कई सारे लोग हैं जिनको दोस्तों लोन मिला है, वो बढ़िया तरह से काम कर रहे हैं और बिजनेस को आगे अपना बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम के तहत लोन अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपकी दोस्तों इससे संबंधित कोई क्यूरी है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह की वीडियो दोस्तों हम अपने YouTube चैनल पर लाते रहते हैं।